Hello everyone, you are welcome in my YouTube channel Study with Concepts. So today we are going to analyze the administration aspect of Mauryan dynasty and इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलाया जाता था। बाकी के कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में क्लियर करा दिए हैं, तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साम्राज्य का प्रशासन, तो मौर्य साम्राज्य एक विशालकाय साम्राज्य था। इसका प्रशासन चलाने के लिए राजनीतिक केंद्र होते थे। 5 राजनीतिक केंद्र थे। एक राजधानी थी पाटलिपुत्र, और तक्षशिला, उज्जैनी और तोसली नामक 4 प्रांतीय केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य के व्यापक होने के कारण आवागमन व संचार का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, ताकि राजमार्ग की सुरक्षा बनी रहे। और मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में व्यापारियों के खान पान एवं सुरक्षा के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख करता है, जिसमें निम्नलिखित कार्य हैं। पहली उपसमिति का कार्य है नौ संचालन। दूसरी उपसमिति का कार्य था अन्य उपसमितियों के लिए खान पान की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारा जुटाना एवं सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करना। तीसरी उपसमिति का कार्य है पैदल सैनिक संचालन। चौथी उपसमिति का कार्य था अश्वरोही संचालन। पांचवी उपसमिति का कार्य रथ आरोही संचालन था। एवं अंतिम महत्वपूर्ण उपसमिति थी छठी उपसमिति, जिसका कार्य हाथियों का संचालन था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठनों का विवरण मिलता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें हाथी घोड़े पकड़ने के लिए एक प्रशासनिक इकाई का वर्णन किया है उन्होंने। और उसमें वो आगे बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। अगला हमारा टॉपिक है दक्षिण के राजा और सरदार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य एक व्यापक साम्राज्य था, तो उसको चलाने के लिए सबॉर्डिनेट रूलर्स होते थे। क्योंकि मौर्य साम्राज्य किसी एक राजा के बूते की बस की बात नहीं थी कि वो पूरे होल साम्राज्य पे वो शासन कर सके। इसलिए राज्य क्या करते थे कि जहाँ स्थानीय स्तर के जो लोग होते थे उनको अपना सरदार बना देते थे। तो इसी के विषय में हमने पढ़ना है, दक्षिण के राजा और सरदार। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासक द्वारा सरदारियाँ घोषित की जाती थी, जिसका प्रमुख सरदार कहलाता था और जो कई सारे कार्य करता था। जैसे सरदार सैन्य सुरक्षा करता था और न्याय की व्यवस्था करता था, कर वसूला करता था, एवं वह अंतिम महत्वपूर्ण कार्य करता था दान को लेना देना। ये सरदारों के कुछ कार्य थे। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है दैविक राजा। जैसे कि आप जानते हैं कि धर्म एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो लोगों की आस्था से जुड़ा होता है। तो लोग या फिर जो शासक होते थे वो अपने आप को धर्म से जोड़ने के लिए या फिर देवताओं से जोड़ने की कोशिश किया करते थे। उसी के संदर्भ में आपका ये टॉपिक है दैविक राजा। तो इसमें हमें पढ़ना है कि क्या जो मौर्य साम्राज्य था या फिर अन्य शासक जो थे वो धर्म का या फिर अपने आप को देवताओं से जोड़ा करते थे या नहीं। कुषाण शासकों ने अपनी प्रजा का समर्थन जीतने के लिए उत्तर भारत से अफगानिस्तान तक विशालकाय मूर्तियों का निर्माण कराया, और इन्होंने देवपुत्र नामक उपाधि अपने नाम के पीछे लगाई। कई गुप्त वंश के शासक जैसे समुद्रगुप्त ने अपने आप को देवतुल्य बताने के लिए अपने कवि हरिशेन द्वारा अपनी वीर गाथाओं का निर्माण करवाया, उसको अतिशयोक्ति में ही लिखवाया, जिन्हें हम प्रशस्ति पत्र कहते हैं। तो इलाहाबाद की जो प्रशस्ति पत्र है वो एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति पत्र है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो गुप्त शासकों ने ऐसा मार्ग अपनाकर अपने आप को देवताओं से जोड़ा। चोल शासकों ने भी अपने आप को देवताओं से जोड़ने के लिए विशालकाय मंदिर का निर्माण करवाया, जैसे महाबलेश्वर, तंजावुर और चोलपुरम आदि। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि चोल शासकों ने, गुप्त शासकों ने अपने आप को देवताओं से किस प्रकार जोड़ा। तो अगला हमारा टॉपिक है जनता में राजा की छवि। यानी जो जनता थी उसके बीच में वो राजा की छवि कैसी थी, उसके लिए जानने के लिए हमारे पास कंतिंदु नामक जातक कथा है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक राजा अपना भेष बदल के अपनी प्रजा के बीच में जाता है और वो पाता है कि उसकी प्रजा काफ़ी दुखी है, और वो ये शिकायत करते हुए सुनता है कि
दिन में राजा के कर अधिकारी लूटते हैं, रात में चोर डकैत लूटते हैं, तो ऐसे में हम कहाँ जाएँ? तो ऐसे में हम अत्याचारी राज्य के विषय में हम देख सकते हैं। और इस स्थिति से बचने के लिए वे लोग जंगल की ओर भाग निकल करते थे या भाग जाया करते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।